जय श्री महाकाल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि शासक ने देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो मानसिंह द्वितीय गंगा सिंह ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष महाराजा गंगा सिंह थे। नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष महाराजा गंगा सिंह थे। नेक्स्ट है मुगल सम्राट जहांगीर ने बीकानेर के कौन से शासक को मृत्यु दंड दिया था? तो मुगल सम्राट जहांगीर ने बीकानेर के दलपत सिंह को मृत्यु दंड दिया था। नेक्स्ट है जूनागढ़ प्रशस्ति जूनागढ़ किले में किसके द्वारा स्थापित करवाई गई? तो जूनागढ़ प्रशस्ति जूनागढ़ किले में महाराजा राय सिंह के काल में स्थापित करवाई गई। जूनागढ़ प्रशस्ति जूनागढ़ किले में किसके द्वारा स्थापित करवाई गई? महाराजा राय सिंह के द्वारा स्थापित करवाई। नेक्स्ट है बीकानेर का प्रथम शासक जिसने 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की वह राव कल्याणमल हैं। चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी और राव कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की थी। किसकी? अकबर की। नागौर दरबार कब लगा था? 1570 में। नेक्स्ट है बीकानेर के राय सिंह ने किन दो मुगल बादशाहों की सेवा की? तो राय सिंह ने किन दो मुगल बादशाहों की सेवा की? अकबर और जहांगीर की सेवा की। बीकानेर के राय सिंह ने अकबर व जहांगीर की सेवा की। राव जयसिंह की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई? तो राव जयसिंह की मृत्यु पाहोबा के युद्ध में हुई, जो मालदेव और राव जयसिंह के मध्य हुआ था, पाहोबा का युद्ध। नेक्स्ट है बीकानेर के कौन से शासक ने 21 मार्च 1818 को अंग्रेजों से संधि कर ली थी? तो बीकानेर के सूरत सिंह ने अंग्रेजों से 21 मार्च 1818 को संधि कर ली थी। नेक्स्ट है बीकानेर के कुंवर राय सिंह को राय की उपाधि किसने प्रदान की? तो बीकानेर के कुंवर राय सिंह को राय की उपाधि अकबर ने प्रदान की। तो बीकानेर के कुंवर राय सिंह को राय की उपाधि अकबर ने प्रदान की थी। नेक्स्ट है चूंडा व उसके वंशज ने निशान के रूप में कौन सी वस्तु प्रयोग में ली थी? तो भाला यूज में लिया था निशान के रूप में। नेक्स्ट है बीकानेर के कौन से शासक के समय बीकानेर भुजिया की शुरुआत मानी जाती है? तो डूंगर सिंह के काल में बीकानेर भुजिया की शुरुआत मानी जाती है, जिसे अभी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है लूणकरण ने हिसार व सिरसा के शासक पूसा को पराजित कर वहां का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वहां का क्षेत्र चाहलवाड़ा कहलाता है। लूणकरण ने हिसार व सिरसा के शासक पूसा को पराजित किया, वह वहां का क्षेत्र क्या कहलाया? चाहलवाड़ा कहलाया। नेक्स्ट है बीकानेर के कौन से शासक ने 1836 ईस्वी में राजपूत राजाओं को कन्यावध न करने की शपथ दिलवाई थी? तो महाराजा रतन सिंह ने। तो बीकानेर के कौन से शासक थे जिसने राजपूत राजाओं को कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी? रतन सिंह ने। नेक्स्ट है बीकानेर के जूनागढ़ किले में रायसिंह प्रशस्ति कौन से पोल और दरवाजे पर अंकित है? तो रायसिंह प्रशस्ति जो है सूरज पोल पर अंकित है। तो बीकानेर के जूनागढ़ जो किला है वहाँ पर रायसिंह प्रशस्ति सूरज पोल पर अंकित है। नेक्स्ट है बीकानेर राज्य में समाधि प्रथा व सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया? तो महाराजा सरदार सिंह के द्वारा सती प्रथा व समाधि प्रथा पर रोक लगाया गया। नेक्स्ट है राव लूणकरण ने जैसलमेर कौन से शासक को पराजित कर बंदी बना लिया था? तो राव लूणकरण ने जैसलमेर के राव जयसिंह को, ऑप्शन नंबर डी, राव जयसिंह को पराजित कर बंदी बना लिया था। अंग्रेजों ने गंगा सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने गंगा सिंह को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी। केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है अनूप सिंह के समय पहली बार गीता का राजस्थानी में अनुवाद किसने किया था? तो गीता का राजस्थानी में अनुवाद किसने किया था? आनंद राम ने किया था। तो इन्होंने गीता के अनुवाद करके क्या प्राप्त किया था? आनंद प्राप्त किया था। तो अनूप सिंह के काल में आनंद राम और गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है राव लूणकरण
बीकानेर का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा की उपाधि बीकानेर का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की? तो राय सिंह ने जो है महाराजा की उपाधि धारण की थी। ये बीकानेर का पहला शासक था। नेक्स्ट है राव लूणकरण के उपरांत बीकानेर का शासक कौन बना? तो राव लूणकरण के बाद बीकानेर का शासक कौन बना? राव जयसिंह को बना। नेक्स्ट है गंगा सिंह ने किस सैनिक टुकड़ी का गठन किया था? तो गंगा सिंह ने गंगा सिंह ने गंगा रिसाला सैनिक टुकड़ी का गठन किया था। नेक्स्ट है बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल कौन से शासक के समय माना जाता है? तो बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल अनूप सिंह के शासनकाल में माना जाता है। बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल अनूप सिंह के शासनकाल में माना जाता है। पृथ्वीराज राठौर को डिंगल का होरस किसने बताया है? तो किसने बताया है? डॉक्टर टेसी टोरी ने। पृथ्वीराज राठौर को डिंगल का होरस डॉक्टर टेसी टोरी ने बताया है। डिंगल से टेसी टोरी ने बताया है। नेक्स्ट है राव बीका ने 1919 की वर्साई की संधि पर भारत के देशी राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में किसने हस्ताक्षर किया है? तो गंगा सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। 1919 की जो वर्षी की संधि पर भारत के देशी राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में किसने हस्ताक्षर किए थे? गंगा सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। राव बीका ने भैरव मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? तो राव बीका ने भैरव मंदिर का निर्माण कोडम देसर में करवाया। तो भैरव मंदिर कहाँ है? कोडम देसर में। कर्ण सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की? कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम की रचना की। कर्ण सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की? साहित्य कल्पद्रुम की। कर्ण सिंह कल्पद्रुम। नेक्स्ट है बीकानेर के राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण कौन से मंत्री की देखरेख में करवाया? तो बीकानेर ने राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण करमचंद की देखरेख में करवाया। करमचंद की देखरेख में करवाया। नेक्स्ट है राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? तो राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? बुरहानपुर में हुई। राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई। नेक्स्ट है राव बीका ने बीकानेर की स्थापना कब की? तो राव बीका ने बीकानेर की स्थापना कब की? 1488 ईस्वी में की। नेक्स्ट है मेवाड़ महाराणा कुंभा के द्वारा अनेकानेक दुर्गों का निर्माण करवाया गया। मेवाड़ महाराणा कुंभा के द्वारा अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया गया। ठीक उसी प्रकार मारवाड़ के किस शासक द्वारा अपने साम्राज्य की रक्षार्थ अनेक किलों का निर्माण करवाया गया? तो राव मालदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? राव मालदेव ने। नेक्स्ट है कर्ण सिंह बीकानेर के कौन से शासक की मृत्यु के उपरांत शासक बना? तो कर्ण सिंह जो है शूर सिंह के मृत्यु के बाद शासक बना। कर्ण सिंह बीकानेर के कौन से शासक की मृत्यु के बाद उपरांत शासक बना? शूर सिंह। नेक्स्ट है रायसिंह महोत्सव व बाल बोधिनी पर टीका नामक ग्रंथों की रचना किसने की? तो राय सिंह ने की। रायसिंह महोत्सव व बाल बोधिनी टीका की रचना राय सिंह ने की। महाराजा गंगा सिंह ने अपने शासन के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हिंदी को कब सरकारी कामकाज की भाषा बनाया? तो 1912 में बनाया था। किसने? गंगा सिंह ने। नेक्स्ट है बीकानेर के उस शासक का नाम बताइए जिसने प्रजावृत्तिनों वयम का पालन किया है। तो गंगा सिंह ने जो प्रजावृत्तिनों और वयम का पालन किया है। महाराजा गंगा सिंह के शासन का मूल मंत्र थे तो सभी थे दमन, उत्पीड़न और निर्वासन। ये सारे शासन के मूल मंत्र थे। नेक्स्ट है महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर रोक लगाई थी? तो जमनालाल बजाज के क्रांतिकारी आगमन पर रोक लगाई थी। तो महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर रोक लगाई थी? जमनालाल बजाज के। नेक्स्ट है बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था? तो बीकानेर के राजा राय सिंह को थट्टा अभियान पर भेजा गया था। नेक्स्ट है बीकानेर के वह शासक जिसे विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है। तो अनूप सिंह को जो है विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है। अनूप सिंह को विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है। बीकानेर के राठौर वंशी रतन सिंह के बारे में सत्य कथन है। तो बीकानेर के राठौर वंशी के सत्य कथन कौन सा है? सभी सत्य हैं। पहला क्या है? 1844 में बीकानेर रियासत में कन्याओं को वध न करने की आड़ शपथ जारी की रतन सिंह ने। 1844 ईस्वी में आंग्ल अफगान व प्रथम व द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों से सहायता की। तो आंग्ल अफगान व प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की, ये भी सही है। तीसरा है
अंग्रेजों के दबाव के बावजूद ब्रिटिश विद्रोही व जनप्रिय जवाहर जी को अंग्रेजी के सुपुर्द नहीं किया। इसने बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण कराया। तो रतन बिहारी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रतन सिंह ने कराया। सभी सत्य है। नेक्स्ट है बीकानेर के उस राठौर वंशी शासक का नाम बताइए। बीकानेर के उस राठौर वंशी शासक का नाम बताइए जिसने बाबर के उत्तराधिकारी कामरान को 1534 में पराजित किया। तो राव जेस्सी ने कामरान को 1534 में पराजित किया था। राव जेस्सी ने कामरान को 1534 में पराजित किया था। नेक्स्ट है 1642 में जाखणिया स्थान को लेकर बीकानेर के शासक कर्ण सिंह व अमर सिंह के मध्य युद्ध हुआ वह किस नाम से कहा जाता है? तो मतिरे की राड़ हुई थी। किसके? बीकानेर के शासक कर्ण सिंह व अमर सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? मतिरे की राड़ 1642 में। नेक्स्ट है बीकानेर के किस राठौर वंशी शासक ने खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? तो राव कल्याण मल ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था और एक मालदेव ने लिया था। नेक्स्ट है बीकानेरी चित्रकला का प्रारंभ किसके समय से माना जाता है? तो बीकानेर चित्रकला का प्रारंभ महाराजा रायसिंह के समय माना जाता है और स्वर्णकाल जो है अनूप सिंह के समय को कहा जाता है। निम्न दोहे के रूप में बीकानेर के शासक ने देशभक्ति का परिचय दिया। तू संदेशी रू खड़ा महे परदेशी लोग माने अकबर तेड़िया क्यों तू आई फोग। तो यह महाराजा रायसिंह का दोहा है। निम्न दोहे के रूप में बीकानेर के किस शासक ने देशभक्ति का परिचय दिया? तो महाराजा रायसिंह ने दिया। नेक्स्ट है अकबर द्वारा शूर सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो अकबर द्वारा शूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि प्रदान की गई। सवाई राजा की उपाधि प्रदान की गई। मेवाड़ में दासी पुत्र बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सिंहासन पर बैठाने में निम्न से किसकी सहायता की? तो राव मालदेव की सहायता की। तो मेवाड़ में दासी पुत्र बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सिंहासन पर बैठाने में निम्न से किसने सहायता की? तो राव मालदेव ने सहायता की थी। राजस्थान के निम्न में से किस रियासत पर राठौर शासकों का शासन नहीं था? तो प्रतापगढ़ पे राठौर शासकों का शासन नहीं था। जोधपुर में था, बीकानेर और किशनगढ़ में था। किशनगढ़ की स्थापना किशन सिंह ने की थी। और बीकानेर की स्थापना राव बीका ने। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। तो राजपूत वैदिक आर्यों की संतान कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा और सीवी वैद्य हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा और सीवी वैद्य हैं। मारवाड़ का कौन सा शासक सन 1438 ईस्वी तक मेवाड़ के शासन की देखरेख करता रहा? तो राव रणमल जो है सन 1438 तक मेवाड़ के शासन की देखरेख करता रहा। मारवाड़ का था पर मेवाड़ की देखरेख करता रहा। बीकानेर के किस शासक ने महाराजा और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो बीकानेर के राय सिंह ने महाराजा और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है मारवाड़ पर आक्रमण कर औरंगजेब ने जसवंत सिंह के पुत्र अजित सिंह को बंदी बना लिया था। उसे कैद से किसने छुड़ाया? तो वीर दुर्गादास ने छुड़ाया था। किसने छुड़ाया था? वीर दुर्गादास ने। नेक्स्ट है जोधपुर के प्रसिद्ध शासक राव मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? तो राव चंद्रसेन को बनाया था। जोधपुर के प्रसिद्ध शासक राव मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी राव चंद्रसेन को बनाया था। नेक्स्ट है राठौर वंश का शासनकाल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मारवाड़ से संबंधित है। 1724 में मराठों में राजस्थान में आक्रमण किया था। तो मेवाड़ पर आक्रमण किया था। 1724 में मराठों ने राजस्थान में मेवाड़ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है जोधपुर की राजगद्दी पर राव मालदेव कब बैठा? तो जोधपुर की गद्दी पर राव मालदेव जून 1531 में बैठा था। किस राठौर शासक ने जोधपुर राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किया था? तो राव मालदेव ने जोधपुर राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किया था। नेक्स्ट है शेरशाह ने किसके व्यवहार से रुष्ट होकर सन 1543 ईस्वी में मारवाड़ पर आक्रमण किया था? तो मालदेव से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था। शेरशाह ने किसके व्यवहार से रुष्ट होकर? तो मालदेव के व्यवहार से रुष्ट होकर। नेक्स्ट है
मुगल बादशाह अकबर एवं जहांगीर किस राजपूत शासक को अपने साम्राज्य का स्तंभ मानते हैं? तो मुगल बादशाह अकबर एवं जहांगीर जो है महाराजा राय सिंह को अपने साम्राज्य का स्तंभ मानते हैं। नेक्स्ट है अजीत सिंह। अजीत सिंह ने 1707 ईस्वी को किसको हराकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था? तो जफर कुली को हराकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था अजीत सिंह ने। राव मालदेव ने बीकानेर के किस नरेश को हराकर बीकानेर पर अधिकार कर लिया? तो राव मालदेव ने राव जेसी को हराकर बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। अगला है मारवाड़ के शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो मारवाड़ के शासकों का सही कालानुक्रम है, सबसे पहले अजीत सिंह आएगा 1 3 2 4, ये गलत दे गया है 2 1 3 4 2। अजीत सिंह के बाद गज सिंह, चंद्रसेन और मान सिंह। नेक्स्ट है जयपुर रियासत के बाद राजस्थान की कौन सी दूसरी रियासत के संबंध मुगलों से बहुत अच्छे रहे हैं? तो बीकानेर से अच्छे रहे हैं। जयपुर रियासत के बाद जो है बीकानेर रियासत से मुगलों के संबंध अच्छे रहे हैं। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का राणा प्रताप कहा जाता है। इन्हें एक अन्य उपनाम से भी जाना जाता है। किस उपनाम से जाना जाता है? राजस्थान का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। गज सिंह को श्री राजेश्वर महाराजा धीराज शिरोमणि की गज सिंह की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो अहमद शाह ने प्रदान की थी। किन्होंने की थी? अहमद शाह ने प्रदान की थी। श्री राजेश्वर महाराजा धीराज शिरोमणि तो अहमद शाह ने। नागौर के शासक अमर सिंह राठौर और बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो मतिरे की राड़ का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था? तो राव जेसी ने बाबर के पुत्र और लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट है 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल कौन सा कहलाता है? जो राजपूत काल है वह 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल कहलाता है। निम्न में से किसे राजपूत की उत्पत्ति में सहायक नहीं माना जाता है? तो वर्षा को राजपूत की उत्पत्ति में सहायक नहीं माना जाता है। ब्राह्मण को माना जाता है, सूर्य को और अग्नि से माना जाता है। नेक्स्ट है राजपूतों को सूर्यवंशी मानते हुए उनका संबंध कौन से राजा से जोड़ा गया? तो राजपूतों को सूर्यवंशी मानते हुए उनका संबंध इक्ष्वाकु से जोड़ा गया। नेक्स्ट है क्रुक ने राजपूतों को माना है। तो क्रुक ने राजपूतों को सीथियन माना है। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है? तो कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी शक सीथियन जातियों से मानी है। किस विद्वान ने अपने ग्रंथ कर्मचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम ने लूणकरण की तुलना दानशीलता में कर्ण से की है? तो जय सोम ने की है। किस विद्वान ने? तो जय सोम ने अपने ग्रंथ में लूणकरण की तुलना दानशीलता में कर्ण से की है। इतिहासकार सीवी वैद्य के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इतिहासकार सीवी वैद्य के अनुसार विदेशी यूची जाति से मानी है। सीवी वैद्य और विदेशी यूची जाति। नेक्स्ट है ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। जय श्री महाकाल।